अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम हाइड्रोसेफलस के मुतल्लिक जानेंगे। ये दो लातीनी वर्ड्स से माहूज़ है। हाइड्रो का मैनी पानी और सेफलस से मुराद सर। ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो दिमाग के गिर्द और स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द मौजूद रहता है। इसका CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम ब्रेन को, ये कुशन का काम करता है, ब्रेन को सपोर्ट देता है, इंजरीज से बचाता है, ब्रेन के अंदर से वेस्ट मटेरियल को भी निकालता है या एक ट्रांसपोर्ट का काम देता है। ब्रेन की टिश्यूज को बहुत से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी CSF के जरिया से होती है। CSF एक लादा टॉपिक है। यहाँ पे हमारा जो मौजू है वो हाइड्रोसेफलस है। ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड का जमा हो जाना हाइड्रोसेफलस कहलाता है। इसकी तीन वजूहात हैं या तीन असबाब हैं। अगर सबब को दूर कर दिया जाए तो हाइड्रोसेफलस से निजात मिल जाती है। पहली किस्म में जो ब्रेन के अंदर से वेन, जिस वेन के जरिया से CSF ड्रेन होता है, अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाए, उस रास्ते में ब्लॉकेज आ जाए, तो नतीजतन दिमाग के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लूइड जो है वो भारी मिकदार में जमा होना शुरू हो जाता है। दूसरी किस्म में अगर वेंट्रिकल्स के अंदर ओवर प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाए, ड्रेनिंग की निस्बत या अब्सॉर्प्शन की निस्बत ओवर प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाए, तो भी हाइड्रो। तीसरी किस्म में जो वेंट्रिकल्स के अंदर CSF होता है, उसके जज़ब कम होता है, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ड्रेन कम होता है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा होती है। यानी अगर तीन असबाब में से जो भी सबब है उसको दूर कर लिया जाए तो बजाय ब्रेन की सर्जरी करवाने के, शंट डलवाने के, मरीज जो है वो शफायाब हो जाता है। अब हम इसकी कुछ सिम्टम्स के मुतालिक बात करेंगे। हाइड्रोसेफलस में एक तो मरीज का बैलेंस नहीं रहता, सर में दर्द भी होता है, मेमोरी शॉर्ट हो जाती है, बच्चों में अगर हो तो उनका सर बढ़ना शुरू हो जाता है, बोलने की सलाहियत कम हो जाती है। यानी एक होम्योपैथ के लिए एक मिसाल के तो अगर दूं तो ऐसे होगा कि जैसे उसकी जसामत सर का जो है, सर जो नजर आता है वो कलकेरिया कार्प के मरीज की तरह नजर आता है। इसमें हमने करना क्या है कि हमने CSF को जो है ड्रेन करना होता है मेडिसिन के जरिए। हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी मेडिसिन है होम्योपैथी में। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन है लेकिन मैं चंद का तज़किरा करना चाहूंगा। एक तो एस्पारेगस ऑफिशिनैलिस है। अगर होमोसिस्टाइन लेवल बढ़ने की वजह से ब्लॉकेज हो गई है तो हम जो है एस्पारेगस ऑफिशिनैलिस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बॉडी में होमोसिस्टाइन लेवल जो है वो अक्सर फॉलिक एसिड या B12 विटामिन की कमी की वजह से वो बढ़ जाता है और वो ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। बाज औकात इंजरी की वजह से ब्लड क्लॉट आ जाता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, नतीजतन ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है और हाइड्रोसेफलस पैदा हो जाता है। इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और CSF की बनने की जो मिकदार है वो ज्यादा होती है।
यानी अगर इन्फेक्शन है तो हम उसमें जो है आज़ाद रेक्टा इंडिका इस्तेमाल करेंगे, ट्रॉक्सिकम इस्तेमाल करेंगे, करकुमा लौंगा इस्तेमाल कर सकते हैं मैकेनिज्म के इतबार से। इसके अलावा हमारे पास ट्रॉक्सिकम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है। मैकेनिज्म के इतबार से और मरीज की कंडीशन के इतबार से हम कैनाबिस सटिवा भी इस्तेमाल करते हैं। कलकेरिया कार्ब भी इस्तेमाल होगी, कलकेरिया फ्लोर भी इस्तेमाल होगी। बाज औकात ऐसा फोइटोइडा भी हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। यानी ये एक डॉक्टर की का काम है कि वो अपने मरीज की कंडीशन के मुताबिक इलाज करे। दोस्तों, हम इस वीडियो की मदद से हाइड्रोसेफलस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में ब्रेन के अंदर हमें जो नज़र आ रहा है, जहाँ पे मार्क किया गया है, ये वेंट्रिकल्स हैं। अगर आप इसको कलर में देखें तो ये ग्रीन कलर के जो हैं वो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं, जहाँ पे CSF टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होता है। आपको वीडियो में ये सारा सर्कल दिखाया जाएगा। CSF प्रोड्यूस होने के बाद ये जहाँ पे आपको एरो के निशान नज़र आ रहे हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं। यहाँ पे CSF की प्रोडक्शन होती है और इन वेंट्रिकल्स में जमा रहता है CSF। और ये देखें, आप देख रहे हैं कि ये कैसे जो है, ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के, जो ये ग्रीन कलर का ये CSF है, ये किस तरह ब्रेन के गिरदो नवा में मौजूद रहता है। और ऊपर आपको दो सुराख नज़र आ रहे हैं, जहाँ से ये नीले कलर की वेन नज़र आ रही है, जहाँ से ये होता हुआ ब्लड में मिक्स होकर हार्ट तक पहुँचेगा। इस तरह से ये CSF ड्रेन होता है। अगर यहाँ ऊपर जो है ब्लॉकेज हो जाए, जहाँ से ये वेन में मिल रहा है, तो नतीजतन जो है CSF का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन में प्रेशर पैदा करता है। इसे हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।